पांच बड़े पवित्र हृदय में बातें आती हैं। पहला, ये समझ लीजिए कि सत्य से बढ़कर के कोई साधना नहीं है। सत्य, आपकी वाणी झूठ बोलना बंद करे यदि भगवत प्राप्ति करनी। हमें क्या बिगाड़ लेगा? कोई क्या बिगाड़ लेगा? हमें सत्य बोलना। अगर हमसे गलती हो गई, हम सत्य बोल रहे हैं तो प्रायश्चित हो जाएगा। हां, आप दंड दो, आप तिरस्कार करो। सत्य, सत्य से बढ़कर कोई साधना और कोई धर्म नहीं। पहला, आपकी वाणी में सत्य हो, आपके आचरण में सत्यता हो, आपके हृदय में सत्यता हो। ये महापुरुषों के वचन हैं। दूसरा, मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। पकड़िए, आप वाणी को मौन दीजिए, जितना आवश्यक उतना उचित बोलिए, सत्य बोलिए, धर्मयुक्त बोलिए, नहीं तो मौन हो जाइए। ये दिन भर पागलों की तरह बातें करते रहना, व्यर्थ की ग्राम्य वार्ता, जगत वार्ता। ये तुम भगवत प्राप्ति के मार्ग के वीर पुरुष हो, तुम्हें व्यर्थ का शब्द नहीं। वाणी से अपनी शक्ति का ह्रास मत करो। बहुत जो प्रपंच की बातें करता है, कभी अध्यात्म में नहीं चल सकता, क्योंकि ऊर्जा शक्ति वाणी के द्वारा नष्ट हो गई है। जो बहुत देखते हैं इधर उधर, सब टेलीविजन, मोबाइल, नेत्र शक्ति नष्ट हो गई। बहुत सुनते हैं, उनकी श्रवणेंद्रिय नष्ट हो गई। उनकी श्रवणेंद्रिय की जो आध्यात्मिक सामर्थ्य है खो दी। आप साधक हैं, आप संचय कीजिए, खोने के लिए नहीं है। पहला है, सत्य से बढ़कर कोई साधना और धर्म नहीं। ध्यान रखिए, झूठ बोल रहे हैं, माला हाथ में है, किस बात के तुम साधक हो? बिल्कुल असत्य संभाषण नहीं होना चाहिए। आपसे अमुक मिले जी, बिल्कुल सत्य। क्यों हम झूठ बोले? आपको उचित लगे तो ठीक है, अनुचित लगे तो दंड दे दीजिए। आगे से हम आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हमारा असत्य भाषण नहीं होगा, छुपाव का भाषण नहीं होगा। नहीं बात करना चाहते हम आपसे, नहीं मिलेंगे आपसे, सीधी बात है। क्या भय? चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, झूठा बोलने की क्या जरूरत? बोले नहीं, व्यापार में बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? सब कोई जानता है व्यापार मुनाफे के लिए किया जा रहा है। तुम्हारा नौकर थोड़ी कोई, उसके परिवार है, उसका व्यापार है। 100 की चीज वो 100 में देगा। तुम्हें गरज हो तो लो, नहीं तो ना लो। वो कह रहा है 125। झूठ बोलने की जरूरत क्या है? सत्य बोलिए। तुम्हारी सत्य वृत्ति ही तुम्हें सुखी कर देगी, तुम्हारे कुल परंपरा को सुखी कर देगी, तुम्हें आनंद प्रदान कर देगी। क्यों झूठ बोले? कहां झूठ की बात है? जहां झूठ की बात है वहां अशांति है, चिंता है, शोक है, भय है, मृत्यु है। जो सत्य है वो अमृत है। भगवान को सत्य नारायण कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय। सत्य छोड़ दोगे तो बचा क्या तुम्हारे पास? क्या पहले व्यापार नहीं होता था क्या? सब झूठ ही बोलते थे क्या? केवल झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। क्या बचेगा तुम्हारे पास? दूसरा, मौन। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। वाणी के वेग को रोकिए, मौन रहना सीखिए। आवश्यक है तो बोलिए, नहीं चल दिए, हमें क्या मतलब है। आप नाराज ही तो होंगे, लेकिन हम सत्य पे चल रहे हैं तो आपके हृदय को चाहे जितना तापित होकर के हमारे प्रतिकूल सोचे, सामर्थ्य नहीं कि हमें प्रतिकूलता दे सके। तीसरा, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। परम सत्य भगवान का नाम है। बहुत अमृतमय वचन बाबा बोल रहे हैं। सत्य बोलना, मौन रहना सबसे बड़ी तपस्या, और नाम जप परायण। इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान बोले। चौथा, विचार से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। एक भी कदम रखो विचार पूर्वक। किससे मिलना है, क्या पाना है, कैसे चलना है, विचार पूर्वक। पशु बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। विचार पूर्वक हर कार्य कीजिए। विचार ही नहीं,
क्रिया कुछ हो रही, विचार कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। हर काम, और जिधर कदम बढ़ा दो फिर लौटाना नहीं। ये नहीं आज ऐसे, कल वैसे, परसों ऐसे, नहीं। एक पद्धति से चलो, विचार पूर्वक चलो। कदम रख दिया तो बिल्कुल परिपक्व कदम रखा, 4 दिन बाद उसको फिर पीछे हटा के फिर ऐसा नहीं। बार बार नहीं बदलना, बार बार हमें को साधन नहीं बदलना, बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करना, बार बार साध्य को नहीं बदलना, बार बार गुरु को नहीं बदलना। बहुत जल्दी सिद्धावस्था आ जाए, जो हमारा आसन है उस आसन पे वही परिपक्व अवस्था आ जाएगी, भजन के परमाणु आ जाएंगे। बहुत सावधानी, विचार पूर्वक आपका खान पान, व्यवहार, चलना उठना, बैठना, बोलना सब विचार पूर्वक, विचार रहित नहीं होना चाहिए। 5वां, भोग और जन समुदाय। जैसे सर्प के संग से आप डर रहे हैं, ऐसे डरना चाहिए उपासक को। संग को भुजंग के समान समझे। किसी से भी बात करो, अगर उसका कल्याण करने की भावना नहीं तो बेमतलब तर्क विवाद, तब लगता है अपने आनंद को छोड़कर क्यों बात करें। प्रभु ने सेवा दी है, इसलिए यह बात करने का समय नहीं रह गया है। कोई बिरला पिपासु आता नहीं तो सब ज्ञानी, सब चतुर, सब भगवत प्राप्त ऐसे ही प्राय मिलते। साधक तो बहुत भाग्य से मिलते हैं। कोई बिरला साधक आता है तब हृदय प्रसन्न होता है कि सच्चे मार्ग से चलना चाहता है। नहीं अहम की ऐसी बरसात हो रही है, कुछ नहीं। जब उनको तो वो कुछ नहीं है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न अष्टांग योग है, कुछ नहीं, अहम। बचो, प्रार्थना है। अपने लोगों को सेवा मिली तो ठाकुर जी जाने। संग से भुजंग के समान डरो। किसी से बात करने से डरो, किसी से मिलने से डरो, किसी से मित्रता से डरो। डरो। एकांत सेवन अमृत, समाज सेवन मृत्यु। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए, उपासक को इस बात से बहुत डरना चाहिए। नेत्र झुके हुए, वाणी मौन, अपने लक्ष्य पर दृष्टि, भगवत साक्षात्कार। आप चाहे जैसे नचवाओ, आपकी इच्छा की बात है। क्योंकि भुने हुए चने को चाहे जितना खाद पानी लगा दो, उसमें अंकुरण नहीं होने वाला। भुना हुआ चने के समान जब मन हो जाए, वो तब भगवान जो सेवा देते हैं वो बात अलग है। उपासक को बिल्कुल सावधान रहना। इस बात पे हमारी बहुत ध्यान दीजिए, नहीं बहुत पश्चाताप होगा, बहुत जलन होगी, बहुत हानि हो जाएगी। यहां किसी से किसी भी प्रकार का धार्मिक, भागवतिक, प्रापंचिक कोई संग न किया जाए। हमारी बात मान लेना। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, हमारी प्रार्थना मान लेना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तो व्यवहारिक तो जाने दो, परमार्थिक और धार्मिक संबंध भी हमें स्वीकार नहीं करना। क्योंकि किसी भी तरह से हमारी वृत्ति चुरा न ली जाए। हमारी वृत्ति केवल हमारे आराध्य देव में रहे, बस। असंगोहम पुरुषा, मान लीजिए, मान लीजिए। इसी से परिपक्व अवस्था आती है। भोगों का त्याग और संग का त्याग, बाबा कह रहे हैं 5वीं बात है। सत्य, मौन, जप परायण, विचार पूर्वक हर कर्तव्य कर्म, और भोगों का और जन समुदाय के संग का त्याग। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ऐसा नहीं। साधक को बहुत सावधान रहना है। बिल्कुल हमारी प्रार्थना मान लेना, कभी भी किसी भी तरह से जो स्त्री शरीर है पुरुष शरीर से मित्रता ना होने पावे। जो पुरुष शरीर है कभी स्त्री शरीर से मित्रता ना होने पावे। असत मार्ग की वृत्ति वाली किसी भी तरह से हमारी ये बात मान लेना। इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, और कोई सहयोगी आपका नहीं है। 50 साल आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन किए, 5 मिनट आपसे चूक हो गई, पूरा विश्व आपको बख्शेगा नहीं। ध्यान रखना, कोई ये नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति 50 साल से जल रहा था और सतमार्ग की चढ़ाई पर चढ़ रहा था, चूक हो गई, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। मेरी बात मान लेना।
ये तुम्हारे जीवन के लिए वो कवच होगा जो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कोई भी संबंध हो, भगवत संबंध के सिवा हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। और भगवत संबंध में समाज की भी एक तार भाव होता है, साफ सिया राम में, साफ राधे श्याम में। बस अगर हमारा कोई पर्सनल किसी से संबंध है तो हमारे शब्द को याद रख लेना, पश्चाताप और पराजय के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसे कागज में लिख लो, हृदय में लिख लो, जीवन भर इसको तुम अमृत के समान सेवन करना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। असंग रहना, मन न लगे तो पड़े रहना, पर किसी को दोस्त मत बना लेना, किसी से यहां अपनापन मत कर लेना। यदि ऐसा किया तो पछताना पड़ेगा, आपकी पराजय होगी और आपको जलना पड़ेगा। दोनों बातें आप समझ लेना। असंग रहना, थोड़ी देर मन पराजित करता है, हमको जलाता है, वो जलन तो ऐसे सह जाई जाती है। लेकिन जब मन की जलन मिटाने के लिए कोई क्रिया हो जाती है, कोई संबंध हो जाता है, तो जीवन भर जलना पड़ता है पश्चाताप की अग्नि में। और ये तो भूल जाना कि आपको कोई सपोर्ट देगा इस संसार में। प्रभु के सिवा कोई सपोर्ट देने वाला तुम्हारा नहीं। जो तुम्हें गुरुजी कहेंगे, जो तुम्हारी छवि को पूजेंगे, अगर कोई चूक हो गई वही तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी छवि को नाली में फेंक देंगे। ध्यान रखना, यहां गुणों की पूजा होती है। अगर तुम्हारे गुणों में हीनता आ गई तो कोई पूजा करने वाला नहीं। ये मत सोचना कि मेरा वो पूजक उपासक है, ये कह रहा है मैं आपको प्राण समर्पित किए। प्राण ले लेगा तुम्हारे। शब्द याद कर लो, तुम्हारे प्राण ले लेगा प्राण समर्पण करने वाली बात कहने वाला। यदि धर्म से चूक गए, यदि अपने नियम से चूक गए, कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन में।